तो दिस इज आरिफ तेजोशी। इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मंथली टारगेट्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि भैया मंथली टारगेट्स देने स्टार्ट कर दो और ऐसे टारगेट्स दो कि दिसंबर तक हम ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि 2024 में मई में जब नीट हो तो हम 680 प्लस स्कोर कर पाए। एम्स का टारगेट लेके चलना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस दिसंबर तक आप 630 प्लस स्कोर कर लो अपने मॉक टेस्ट में, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। अब उसके लिए मंथली टारगेट चालू हो जाएंगे। तो अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त जितना बचा है उसको भी मैंने काउंट किया है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के टारगेट रहेंगे। तो पहले हम ओवरव्यू देखो। अगस्त में हम फोकस करने वाले हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। अगर आपको 680 प्लस नंबर लाने हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ओके ओके प्रिपरेशन करके नहीं चल सकते हो, आपको उसमें अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इतनी कर लो कि 300 प्लस नंबर आ सकें। सितंबर में आपको बायो में फोकस करना होगा मोर, जिसमें आप 300 प्लस स्कोर कर पाओ। बहुत सारे बच्चे अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मुझे बच्चों ने बोला कि भैया हमारे 200, 250, 290 नंबर आ रहे हैं, 300 क्रॉस नहीं हो रहा है। 300 क्रॉस एज सुन एज पॉसिबल करना है, तो वो सितंबर में हम कवर करेंगे। अक्टूबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी जिससे स्कोर इंप्रूव हो। देखो, स्कोर बढ़ाने के, जंप मारने ना हमें नंबरों में, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक आप थ्योरी से बढ़ाओ और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो थ्योरी अगर हमने अगस्त सितंबर में करी तो अक्टूबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस से बढ़ाएंगे। नवंबर में हमें पॉलिशिंग करनी होगी, मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा, एंड दिसंबर में हमें मॉक टेस्ट लगाने होंगे और स्कोर बढ़ाने होंगे। हमारा टारगेट रहेगा 630 प्लस का। तो अगस्त से चालू करते हैं। अच्छा, इसको चालू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पता है कि मैंने अभी बोला फिजिक्स केमिस्ट्री पे पहले फोकस, फिर बाद में बायो में फोकस, फिर एनसीईआरटी में फोकस, फिर मॉक टेस्ट में फोकस। तो कुछ बच्चों को सेग्रीगेटेड लग रहा होगा कि भैया एक ही बारी में तीनों चीज़ों में फोकस क्यों नहीं डाल रहे हो। तो उस टाइप की स्ट्रैटेजी मैं एक और बना के आपको दे दूंगा। अभी मेरा मेन मोटिव ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लूसिवली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, बाकी चीज़ें भी पढ़ो, लेकिन मेजर पार्ट ये रखो। ठीक है, अगर आप कुछ 100% एफिशिएंसी से कर रहे हो तो 70% फिजिक्स केमिस्ट्री, 30% बायो। अब चालू करते हैं। अगस्त में मेरा स्कोर जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए वो रहेगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 300 प्लस मार्क्स इंश्योर कर लो। मतलब वही 70 to 80% आपका सारा ध्यान फिजिक्स केमिस्ट्री में, बाकी बचा हुआ 20-30% आप ओवरव्यू ले सकते हो, बायो कर सकते हो, जो करना कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉपिक की मैंने एक लिस्ट बनाई थी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा वीडियो का। फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें दिख जाएगा। उस लिस्ट को फॉलो करना है। मेरी लिस्ट अगर आप फॉलो कर लेते हो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो 160 प्लस दोनों में आ सकते हैं। 160। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो टॉपिक की लिस्ट है, वो चैप्टर की लिस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये चैप्टर्स कर लो, भाई वो टॉपिक से उनको करो। उनको करके ही मैं नीट 2023 2 महीने में एग्जैक्टली पढ़ के क्रॉस कर पाया था। ठीक है, तो आप कर सकते हो। थ्योरी एंड फार्मूला में अच्छा खासा फोकस रखना है। यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो या फिर साइड बुक्स पढ़ सकते हो। देखो, यूट्यूब वीडियोस में आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, स्पीड सॉल्विंग देख सकते हो, जेई के चैनल्स देखो, एडू नीति वगैरह के काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो स्पीड सॉल्विंग करके दिखाते हैं। जेई के क्वेश्चंस भी बहुत रिपीट होते हैं हॉट्स के रूप में। पीवाईक्यूज करो, जो टॉपिक की लिस्ट आपको दिख रही है इनके। तो ये टॉपिक्स को कवर कैसे करना है, पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आप ऑनलाइन वन शॉट लेक्चर देख सकते हो या फिर साइड बुक से थ्योरी और फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है उसके क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं, तो उसमें भी स्पीड सॉल्विंग देख सकते हो, खुद से क्वेश्चन करके देख सकते हो। लास्टली पीवाईक्यूज, कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और एक्चुअली में वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए पीवाईक्यू करो। और इस सब को आप कर लेते हो अगर मेरी लिस्ट से, तो 160 प्लस फिजिक्स, 160 प्लस केमिस्ट्री ईजिली आएगा। अब आता है सितंबर में आपको एम मेजर रखना है बायो में, तो वही 70-80% अपना मोटिव बायो में रखना है। रेस्ट ऑफ देम आप फिजिक्स केमिस्ट्री या ओवरव्यू में कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आप बायो करो। तो बायो करनी कहाँ से है, तो बायो करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खुद के नोट से आपको पढ़ना है, मेरे खुद के लेक्चर से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको अपने नोट्स, अपने लेक्चर से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर से मैं अभी शूट कर रहा हूँ करंटली। 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट बायो का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा और मेरे नोट से होगा, मार्किंग वगैरह कराऊंगा कि ठीक है यहाँ से एनसीईआरटी आती है, नमोनिक शॉर्ट ट्रिक वगैरह अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो वही बात है ना, अब कोई बच्चा 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़े, पूरा 2.5 घंटे लगा रहे हो, उससे अच्छा बढ़िया 15 मिनट में पढ़ो और उसको बार बार देखते रहना। खुद के नोट्स भी आपको PDF में के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो उससे हेल्प हो जाएगी। सेकेंडली, मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी में
बहुत अच्छा फोकस रखो। तो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम्स देखने हैं, एग्जाम्पल्स देखने हैं और टेबल्स देखनी है। ये 3 चीज़ें जहाँ से मेनली क्वेश्चन उठते हैं। थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ध्यान देना है, जिसमें मैं चाहता हूँ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हो सब कुछ। एनसीईआरटी से बाहर जाने का अब उतना कोई इंपॉर्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप छोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, यहाँ नोटिस करो कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है ओवर द ईयर्स। अब एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज़ को रखते हुए ये ध्यान रखना 38 चैप्टर्स है और आपको अप्रॉक्सीमेटली सितंबर में 30 डेज मिलेंगे। तो आपको ग्रुपिंग्स कर लेनी है कि ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी 1-2 को मैं एक ही मान के साथ में कर लूँगा, जेनेटिक्स साथ में कर लूँगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी को डिवाइड कर करके कर लूँगा। तो ऐसे ग्रुपिंग्स बना के करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो पाएगा। अक्टूबर की बात करता हूँ। अक्टूबर में मैं चाहता हूँ आप मार्क्स की जंप लगाओ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी में ध्यान दे दिया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करोगे, पीवाईक्यूज़ करोगे, साइड बुक के क्वेश्चन लगाओगे और एंड में रिवीजन करोगे। तो पीवाईक्यू में सबसे पहले चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं और ईयर वाइज भी मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ पहले आप चैप्टर वाइज लगाओ, फिर ईयर वाइज लगाओ। 2018 का क्वेश्चन पेपर उठाया, सारे क्वेश्चन लगा दिए फिजिक्स के, सारे क्वेश्चन लगा दिए केमिस्ट्री के, या पूरा पेपर ही लगा दिया, तो पीवाईक्यूज़ अच्छे से हो जाएंगे। अब अगर एक बार आपने 2018 के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं तो कर ही रखे होंगे, अगर आपने चैप्टर वाइज सॉल्व किया होगा, तो आप एम लेके चलो 720 में से 720 लाने हैं। अगर मैं 2018 का पेपर उठा के आज सॉल्व कर दूँ, अगर आप फुल ले आते हो तो बहुत अच्छी स्टैंडिंग है, ठीक है। रिवीजन, और ये बात याद रखना, आप ऑलरेडी पीवाईक्यू कर चुके हो, ऊपर मैंने आपको बताया अक्टूबर से पहले आप पीवाईक्यू कर चुके होंगे, तो रिवीजन में ध्यान देना है। ऑलरेडी आप कर चुके हो तो अब रटने मत बैठना, रिवीजन आपके माइंड में है, वो ऐसा नहीं आपको नहीं आता है, ठीक है। साइड बुक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर सकते हो, वो टॉपिक्स कर सकते हो जो इसलिए आप भूल जाते हो, जो आपको याद नहीं हो पा रहे, वो सब कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, जेनेटिक्स और ये इंटीग्रेशन वगैरह जैसी कुछ चीज़ें जिनमें मुझे प्रॉब्लम आती थी। तो ऐसी चीज़ें जो हम टेंड करते हैं कि यार चलो बाद में देख लेंगे, अभी छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, इन पर ध्यान देना है, ठीक है। खास करके पीएच बफर वगैरह, इनको भी मत छोड़ना। रिवीजन की बात करूँ तो अक्टूबर में आप अपने नोट से पढ़ो, मेरे नोट से पढ़ो, मेरी वीडियोस देखना, क्योंकि सितंबर में कंप्लीट बायो मैं आपको करा चुका हूँ, और एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से करना। देखो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स की, और उसके साथ जब मैं बायो सितंबर में कंप्लीट कर दूंगा तो आई डोंट थिंक उससे बाहर कुछ आएगा। अगर वो आप कर लेते हो तो 600 नंबर आपके ईजिली सिक्योर्ड है। अब आते हैं नवंबर में। नवंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नवंबर में हमें मेक श्योर करना है कि हम 610 से ज़्यादा नंबर ले आएँ, सेफ स्कोर पहुंच जाए, ताकि एक सरकारी सीट हमारी हो जाए। देखो अगर 100 सरकारी सीट्स है तो उसमें से एक मेरी है, 10 है तो उसमें से एक मेरी, और अगर एक है तो वो एक मेरी है, ये बात याद रखना। तो नवंबर में मैं चाहता हूँ आप 610 का टारगेट जो है वो अचीवेबल कर दो। अचीवेबल भी नहीं, श्योरिटी बना दो कि यार ये तो लाने ही लाने हैं। तो इसके लिए हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। मेरे लिस्ट के बाहर कुछ टॉपिक्स अगर आपके छूट गए होंगे, जो आपको वीक लगते हैं, जिनसे आपको डर लगता है, जो आपने छोड़ दिए, बैकलॉग्स वगैरह, वो सब क्लियर करोगे। बायो कंप्लीट कर लोगे। अब कहाँ से करने, तो छोटे टॉपिक्स चैप्टर जो छूट गए वो करो, बैकलॉग करो, क्वेश्चंस करो, जो टफ लगे, गलत हो गए, नहीं आए, जो बात के लिए छोड़ देते गोले मार के, वो सारे करो। पॉलिश एवरीथिंग। तो पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट जो है वो भी करोगे, जो गलत हो गए वो भी करोगे, जो नहीं आए वो भी करोगे, जो बार बार आते हैं वो भी करोगे। यूट्यूब वीडियो के लेक्चर्स देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो, बाकियों के देखो, मेरे देखो। एनसीईआरटी की बात करूँ तो एग्जाम्पलर करोगे, थ्योरी करोगे, इंटेक्स एंड डायग्राम्स दोबारा करोगे, तो सब कुछ पॉलिश हो जाएगा। ये रहा नवंबर का। अब आ जाते हैं दिसंबर में। दिसंबर में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। दिसंबर में हमें 630+ लाना है। तो मैं चाहता हूँ मॉक टेस्ट लगाते हुए आप फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाओ। 2 मॉक टेस्ट एक दिन में लगाओ, ठीक है, या फिर हर दिन नहीं लगा सकते तो हर ऑल्टरनेट दिन लगाओ। क्वांटिटी से क्वालिटी बनती है। जब आप एक क्वेश्चन 10 बार करते हो तो 11वीं बार वो सही होता है और जल्दी सही हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में आप मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा रिवाइज हो एंड उनको सॉल्व करने का तरीका भी पक्का हो जाए। उसके अलावा एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, थ्योरी रिवीजन करनी है। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए, कुछ क्वेश्चन हो जाए तो तुक्के में सही हो जाते हैं, तो उनको स्किप नहीं करना है। देखना है कि वो क्यों गलत हुआ। एनसीईआरटी खोल के उसकी थ्योरी देखो, उसका डायग्राम देखो, कहाँ पढ़ा हो याद करो। एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करो जो पहले हमने करे थे। फिजिक्स केमिस्ट्री के ध्यान दो। थ्योरी ऑफ वीक चैप्टर्स आप कर सकते हो, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। ये सब बीच बीच में कर सकते हो अगर आप ऑल्टरनेट कर रहे हो। और अगर आप 2 मॉक टेस्ट एक दिन में भी लगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तुम्हारे एक दिन के यूज़ होंगे। मॉक टेस्ट फुल सिलेबस लगाते हुए एक बात याद रखना, मैं नहीं चाहता तुम 3 घंटे 20 मिनट की सिटिंग लगाओ, नहीं। तुम सिटिंग लगाओगे 2 hours 30 minutes की, क्योंकि हमें रिक्रिएट करना है वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। अपने आप को कम टाइम दोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस में आ पाओगे। एनालिसिस
करते समय ये याद रखना, आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेस कहाँ है। जब आपको पता होगा कि ठीक है मैं इस चीज़ में वीक हूँ, इस चीज़ से दूर भागता हूँ, तो आप उसमें काम कर पाओगे। अब हमें दूर नहीं भागना है, हमें डरना नहीं है, हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जिनसे हमें डर लगता है। लास्टली देखो, अगर बायो में तुम 350 ले आते हो, केमिस्ट्री में 160 और फिजिक्स में 150, तो ईजिली तुम वो 660 680 वाला एम कर पाओगे। ये आइडियल चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा लाओ दिसंबर तक, लेकिन अगर आ जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, फिर तो एम्स दिल्ली भी पॉसिबल हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास काफ़ी सारा टाइम है, तो ये जो मैंने तुम्हें अगस्त से दिसंबर तक की मंथली चार्ट बना के दिया है, इसको लिखो या तो स्क्रीनशॉट लो, दीवारों पे चिपका दो, इसको फॉलो करो एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि नहीं 2024 में तुम एक एम्स की सीट में जा पाओगे। मैंने वीडियो छोटी रखने की कोशिश करी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।